स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 19। अब हम हड़प्पा का देखेंगे। तो हड़प्पा में क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनियल माइक। इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? सर जॉन मार्शल, ये उस टाइम पे लीडर थे। 1921 में शुरू किया गया था और सर जॉन मार्शल के साथ कॉलोनियल माइक भी थे, दयाराम सैनी भी थे, जिन्होंने डिस्कवर्ड वेरी एंशिएंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। अब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी जो कि प्राचीन दौर में इंडियन सिविलाइजेशन द्वारा, जो कि मोंटेगोमरी पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा से हुआ था। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रीजन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किसके जरिए हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढूंढा गया था, जो कि रापर इन हिमालयन रीजन में पाया गया था। आलमगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश। अब आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका इन गुजरात, देशलपुर शिखरपुर इन कच्छ, ढोलावेरा रंगपुर नियर लिंबड़ी इन सौराष्ट्र एंड श्रीनाथगढ़ रोजाड़ी नियर गोंडल, कुंटासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा। ये सारी जगह जो भी है उन सारी जगहों को ध्यान में रखकर या इन सारी जगहों से शुरुआत की गई थी। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज़ अ रीजन ऑफ एन इंडियन कल्चर। अब सप्त सिंधु नदी जो है वो अपने इंडियन कल्चर को सिम्बलाइज करती है। द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज़ नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भी धर्म या जो भी धर्म की परिभाषा या अपनी संस्कृति को सिम्बलाइज करती है, उसके डेवलप किया गया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही किया गया। इट रिमेन्स वेयर राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसकी शुरुआत जो है हड़प्पाओं से हुई थी और हड़प्पा इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वेयर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। अब कॉपर मीन्स तांबा और कई सारे स्टोन वेपन्स यानी पत्थरों से बने हुए जो औजार होते हैं वो कई सारी चीज़ें यहाँ से इस इलाके से पाई गई थी। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज, और इसीलिए इसे कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। इस यहाँ की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में था। इट्स ग्रीनरीज एंड फोर्ट्स वेरी रिमार्केबल। यहाँ की हरियाली और यहाँ के किले जो हैं वो देखने लायक हुआ करते थे। पीपल ऑफ दैट एज वेयर फाउंड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। अब उस दौर के लोग जो होते थे वो ऑर्नामेंट्स के बहुत शौकीन होते थे, इसलिए भी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। तीसरा है ढोलावेरा। अब ढोलावेरा के बारे में जानेंगे हम। A huge and systematic ancient town contemporary to हड़प्पन civilization has been found। यहाँ पर भी अब कंटेम्प्रेरी यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जैसा ही बहुत सारी चीज़ें उसी के दौरान की देखी गई हैं और ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से बना। 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोलावेरा विलेज एट खदीर बेट। अब 2 किलोमीटर की दूरी पर है ढोलावेरा गांव से, जो कि खदीर बेट इन वास्ट डेजर्ट ऑफ बचाऊ तालुका जो कि डेजर्ट है। डेजर्ट यानी एक ऐसा बड़ा सा रेगिस्तान जो बचाऊ तालुका का है। विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, जो कि 140 किलोमीटर दूर है भुज से। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ ruins। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गुजरात का उन्होंने सर्वे किया था इस दौर का। आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990। उसके बाद निरीक्षण के दौरान ये जिम्मा लिया गया रिसर्च वर्क द्वारा, जो कि जिसका शुरुआत हुई थी 1990 में। स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकवेशन वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट। अब रविंद्र सिंह बिष्ट के गाइडेंस में इस काम की शुरुआत या इस काम का निर्माण शुरू कर दिया गया। रिमेन्स ऑफ ढोलावेरा पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन आर पेंटेड विथ वाइट कलर। जितना भी ढोलावेरा के पैलेसेस यानी महल और इसकी जो दीवारें हैं टाउन के, वो सब वाइट कलर से पेंट की हुई थी। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। और ये इस तरह से वॉल्स उसकी बनाई हुई थी तो उसे देखकर ये लगता था कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर। दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ क्ले स्टोन एंड। अब ये जो दीवारें थी वो किससे बनी थी? क्ले यानी मट्टी, स्टोन एंड स्टोन, ब्रिक्स, पोर्टेबल। अब देखिए मट्टी हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक्स यानी कि ईंट एंड पोर्टेबल वाटर
एरियाज। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर एरियाज यानी पानी सही मात्रा में जहाँ पर आसानी से पहुँचाया जाए। अवेलेबल हियर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, यानी पानी की भी सुविधा और पानी सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो कि प्योरीफिकेशन यानी कि साफ़ सुथरा पानी किस तरह से सेटअप किया गया, विच इज़ नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन इन मॉडर्न एज, और जो कि पानी साफ़ पानी की सुविधाएं जो कि आज के मॉडर्न दौर में भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हुआ करती थी।